जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो कि हंटिंग के बारे में होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। जब भी आप किसी भी मार्केट में काम करने से पहले जो है किसी भी प्रोडक्ट का स्कोप देखते हो कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, ठीक है? तो इस काम को देखते हुए हम अपना सारा मार्जिन निकालते हैं कि प्रोडक्ट जो है हमें कितने का मिलेगा, कितने में शिप होगा, ठीक है? उसके बाद जो हमारा सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, ठीक है? अगर वो हमें मिले तो हमें जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल लगे तो हम उसे हंट करते हैं, अदरवाइज़ हम उसे हंट नहीं करते। ये एक प्रोडक्ट हंटिंग की छोटी-सी डेफिनिशन है जो कि मैंने आपको बताई। आज हम देखेंगे अमेज़न टू अमेज़न, ठीक है? इंशाल्लाह इसके ऊपर कल भी इसी पे लेक्चर होगा और आज भी इसी पे होगा। ये सबसे अहम टॉपिक है, सबसे अहम, इसलिए मैंने सबसे पहले रखा है। वरना मैं वॉलमार्ट टू अमेज़न ये जो है आज करवा देता या ईबे टू अमेज़न, ठीक है? इन सब पे एक-एक दिन हम लगाएँगे, लेकिन सबसे अहम क्या है, हमारा जो मेन टारगेट है किसी भी मार्केट में जब आप काम करते हो तो सेफेस्ट मेथड क्या है? अ, अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, मतलब कि एक बंदे ने अमेज़न पे ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है? और मैंने जो है उस प्रोडक्ट को बिज़नेस प्राइम अकाउंट से सस्ते में बाय करके उसको दे दिया। लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि ये प्रोडक्ट सस्ते में मुझे मिल रहा है? सारी जो है मैं हंटिंग करूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा कि वो नॉर्मल जो बायर अकाउंट है, 2 तरह से होते हैं। एक amazon.com, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये। एक नॉर्मल अकाउंट है और एक बायर अकाउंट मेरे पास है मेरा अपना, जो कि बिज़नेस अकाउंट है। ये बिज़नेस प्राइम लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है? इस तरह से ये मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा इसके ऊपर, ये कैसे क्रिएट किया जाता है। ये सिंपल सा है, आप जाओगे ना amazon.com पे, तो वहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा कि क्रिएट योर अकाउंट टू द बिज़नेस अकाउंट। जब आप उस पे क्लिक करोगे तो आगे आपसे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन माँगेगा। इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपसे ईआईएन नंबर माँगेगा। ईआईएन नंबर प्रोवाइड करने के बाद आपका बिज़नेस अकाउंट जो है वेरिफिकेशन पे चला जाता है। 24 घंटे के अंदर-अंदर वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट जो बिज़नेस अकाउंट है वो आपको ऐसे नज़र आता है, ठीक है? हर मार्केट के लिए अलहदा, ये ना हो कि अगर आप यहाँ से इसको चेंज करके कनाडा की जो आप लोकेशन दे दोगे, तो ये अकाउंट आपका बंद हो सकता है। हर मार्केट के लिए अलहदा है, हर मार्केट के लिए अलहदा बाय करना पड़ेगा। एक और बात आपको बता दूँ, जो आपका ईमेल है, वो अलहदा होना चाहिए इसके लिए, प्राइम अकाउंट के लिए, और जो आपका ईमेल सेलर पे यूज़ हो रहा है वो अलहदा होना चाहिए। अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आपका जो अकाउंट है अमेज़न वाला, जो मेन अकाउंट है वो बिल्कुल ही किसी भी वायलेशन की वजह से जो है वो बंद हो जाता है, तो साथ में आपका प्राइम अकाउंट भी बंद हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप दोनों तरफ से जो है बिल्कुल ही फ्री हो जाओगे। अच्छा, ये अकाउंट जो है इसका थोड़ा-सा मैं आपको फ़ायदे बता दूँ। हमें क्या फ़ायदा होता है इस अकाउंट का? हम जब भी अमेज़न पे अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमें हंटिंग हमने करनी होती है नॉर्मल अकाउंट पे और इस बिज़नेस अकाउंट पे। ये दोनों अगर आपके पास हैं तो आपका जो आपकी जो हंटिंग है वो ज़बरदस्त रहेगी। अगर नहीं है तो आप अपने क्लाइंट से, या अगर आप खुद बिज़नेस कर रहे हो तो आपको ये क्रिएट करना लाज़मी है। इसके अलावा अमेज़न पे अमेज़न ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती। ठीक है? अच्छा, फ़ायदा क्या है? ये देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है? इसका नाम ये पैक ऑफ 24 है, ठीक है? ये मैं जस्ट एक आपको डेमो दे रहा हूँ, अभी मैं आपको तफ़सील से सारा बताता हूँ, ठीक है? इसका जो टाइटल है मैं कॉपी करता हूँ, ये मुझे यहाँ पे 19.83 का मिल रहा है, इसको मैं बिज़नेस प्राइम पे चेक करता हूँ, ये मुझे यहाँ पे कितने का मिलता है, ठीक है? मैं आपको मेन जो फ़ायदा है इसका, वो मैं बताने लगा हूँ। वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 20 का था और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये मुझे कितने का मिल रहा है। ये यहाँ पे 14.98 का मिल रहा है, ऑलमोस्ट कोई 15 का मिल रहा है, ठीक है? तो ये फ़ायदा है। अब मैं क्या करूँगा, ये देख लेते, पैक ऑफ 24 है, पैक ऑफ 56, ओके। ये आपने अच्छी तरह से टाइटल रीड कर लेना है, ठीक है? तो इस अब आपको मेन समझ आ गई होगी कि आप बिज़नेस प्राइम का और नॉर्मल अकाउंट का क्या फ़ायदा है, ठीक है? नॉर्मल अकाउंट तो यूएसए में 100 में से 80% लोग जो लोग हैं, वो ना बल्कि 90% लोग जो है नॉर्मल अकाउंट से ही बाय करते हैं। ये amazon.com मैं कहता हूँ इसको, ये आपने माइंड रखना है इस अकाउंट को। इसे हम रेगुलर अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है? जो कि आप कोई भी बंदा बना सकता है, लेकिन बिज़नेस प्राइम हर बंदे की बस की बात नहीं है। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो तो आपके पास बिज़नेस प्राइम होना चाहिए, ठीक है? वहाँ से आपको सस्ते में मिल जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, ये मैं आपको बता दूँ। कुछ बता चुका हूँ और कुछ अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है? इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको जो है टैक्स एक्ज़ेम्प्ट अगर आप करवा लेते हो, आपको टैक्स नहीं पड़ता और आपको शिपिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इसके ऊपर, ठीक है? शिपिंग आपको नहीं पड़ती, टैक्स नहीं आपको पड़ता, आपका जो प्रोडक्ट है,
वो फास्ट शिपमेंट होती है, 1 से 2 दिन में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। आप इज़िली उसको जो है रिफंड भी ले सकते हो, मतलब कि एक दिन में मैंने $5000 की जो है प्रोडक्ट्स बाय किए हैं बिज़नेस प्राइम से, तो मैं इज़िली 1500 से $2000 का रिफंड भी ले सकता हूँ। ये फ़ायदा है, आपका के अकाउंट जो है सिक्योर होता है, ठीक है? ए टू ज़ी गारंटी जो है इसकी होती है। ये सारा मैं जब प्राइम अकाउंट बनाना सिखाऊँगा आपको इसके फ़ायदे बता दूँगा, ठीक है? अच्छा, तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है? इसमें मैं एक जनरल सा आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको जो इसका क्राइटेरिया है, ये आपने माइंड में रखना है। आज का लेक्चर बहुत अहम है, जो मैं आपको टेक्नीक बताऊँगा ना, ये आप टेक्नीक यूज़ करते हुए जो भी प्रोडक्ट्स हंट करोगे, उसके ऊपर आपको 24 घंटे में चांस है 70 से 80% की आपको ऑर्डर आए। मैं आज आपको 2 से 3 तरह के फ़िल्टर्स बताऊँगा, ठीक है? तो आपने उन्हीं को यूज़ करते हुए टाइम लगाना है, टाइम लगा के आपने प्रोडक्ट हंट करने हैं, ठीक है? अच्छा, ये क्राइटेरिया सबसे पहले समझ लो, आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए उसकी प्राइम आईडी की, उसके बाद आपके पास जो है जो प्रोडक्ट आप हंट करने जा रहे हो वो एफपीएम सेलर होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है? ये मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूँ, हंटिंग मेथड नंबर 1, ठीक है? हंटिंग के मेरे पास 8 मेथड है, मैं सारे कवर करवाऊँगा आपको। पहला अच्छी तरह कवर कर लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है? और अच्छी तरह देख भी लो। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे, फिर जाके आपको समझ आएगी। पहली बार में आपको छोटे-मोटे क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो लोग नए हैं कि ये प्राइम अकाउंट क्या होता है, इस तरह की ये वो छोटे-मोटे क्वेश्चन्स आ रहे होंगे, तो मैं आपको कोशिश करूँगा अच्छी तरह कवर करवाऊँ, ठीक है? अच्छा, जो सेलर आपको वहाँ पे नज़र आएगा, अब ये देखो मैं आपको साथ-साथ दिखाता भी रहता हूँ। ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर की जो सेलर है ये शिप फ्रॉम कनेक्ट सेल, ठीक है? सोल्ड बाय कनेक्ट सेल, ये कोई सेलर है जो कि एफपीएम सेलर है, ठीक है? अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता शिप फ्रॉम अमेज़न एंड सोल्ड बाय अमेज़न, तो ये अमेज़न खुद कर रहा होता, सोल्ड बाय अमेज़न होता तो अमेज़न इसे सेल कर रहा है। अगर शिप फ्रॉम अमेज़न होता तो यहाँ पे इसका मतलब होता कि ये एफबीए सेलर है जिसने अपना प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस में रखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है कि बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स जिस बंदे के पास होता है, उसी का यहाँ पे नाम शो हो रहा होता है, ठीक है? अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेलर्स कितने 12 हैं, तो यहाँ पे मुझे सबकी प्राइस नज़र आ जाएगी। टॉप पे कौन-सा बैठा है? सबसे कम वाला, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, जो बंदा सबसे सस्ता सेल करेगा, तो कस्टमर उसी से बाय करेगा, ठीक है? अच्छा, ये नंबर 1 पे क्यों है, इसकी प्राइस कम है और उससे ये आजकल क्रिसमस चल रहा है, तो मेरे ख्याल में आज 14 है और इसकी जो डिलीवरी है, वो भी तकरीबन सबसे फास्ट है। 22 से 28 और उसके अलावा जो है यहाँ पे ये आपको फ्री डिलीवरी दे रहा है और फास्टेस्ट डिलीवरी है। उसके अलावा जो है इसका यहाँ पे कुछ रेट वगैरह नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको ये सारा कुछ कवर करवाऊँगा, ठीक है? पहले आप समझ लो कि एफपीएम सेलर होते कौन है? ये जितने भी इस पे बैठे हैं सारे के सारे एफपीएम सेलर्स हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है आपकी जो प्राइस है आपने टारगेट करना है, फर्स्ट नंबर पे आओ या सेकंड नंबर पे आओ, ठीक है? इसका फ़ायदा क्या है? फर्स्ट नंबर पे आओगे आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे, सेकंड नंबर पे आओगे तो अमेज़न का जो बाय बॉक्स है वो 24 घंटे में रोटेट होके थर्ड वाले के पास और सेकंड वाले के पास जाता है, लाज़मी जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े अकाउंट्स पे काम किया है जहाँ पे हम अमेज़न जहाँ पे जो बाय बॉक्स होता है वो अमेज़न के पास होता है और हम वहाँ से तकरीबन 50 से $60 का प्रॉफिट मार्जिन ईज़िली निकालते हैं। हम सेकंड नंबर पे होते हैं, अमेज़न 24 घंटे में हमें 1 या 2 ऑर्डर लाज़मी देता है, अगर 24 घंटे में नहीं देता, तो आने वाले 72 घंटों में हमारे पास उस प्रोडक्ट पे लाज़मी ऑर्डर आता है। अगर आपके अकाउंट की रेटिंग अच्छी है, आप शिपमेंट अच्छी दे रहे हो, डिलीवरी आपकी फ़ास्ट है, ठीक है? आपका पॉज़िटिव रेट जो है, जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये सारी बातें आप माइंड में रख लो। ये क्या है पॉज़िटिव रेट, 80% पॉज़िटिव रेट, ये आपका 80 से अबव होना चाहिए। आपकी जो रेटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट कोई 100 की जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना बेस्ट होगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपकी प्राइस मैटर करती है नंबर 1 कि आपकी प्राइस सबसे कम होनी चाहिए या फर्स्ट पोज़ीशन होनी चाहिए या सेकंड होनी चाहिए। जब हम अमेज़न को टारगेट करते हैं तो हम सेकंड नंबर पे आने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्राइस वार होती है, इसमें सारा आपको सिखाऊँगा मैं, ठीक है? अच्छा, शिपमेंट जो है ये आपकी यहाँ पे फास्ट होनी चाहिए, ठीक है? आने वाले 7 दिन में आपने प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है, ठीक है? 7 से 8वाँ दिन ना हो, अदरवाइज़ अकाउंट पे कौन-सा इश्यू आएगा लेट शिपमेंट का, ठीक है? तो आपकी जो लेट शिपमेंट की जो परसेंटेज है वो बढ़ती चली जाएगी, एक टाइम आएगा जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी बातें मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बाद में भी रिपीट करूँगा।
अच्छा, देयर शुड बी अ प्राइस डिफरेंस। यहाँ पे मैंने आपको बताया प्राइस डिफरेंस होना चाहिए। अब एक जो है 19.83 का सेल कर रहा है, एक 19.84 का और एक 20 का सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट रिव्यूज शुड बी मोर देन 100। ये अगर 50 भी हो तो कोई मसला नहीं। अगर मी टू सेलर जो है वो 4 होने चाहिए, एटलीस्ट 4 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बीएसआर कितना होना चाहिए? बीएसआर हम कहते हैं बेस्ट सेलिंग रैंक। एक प्रोडक्ट जो है वो कितना अच्छा सेल हो रहा है, ठीक है। ये जितना कम होगा आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा सेल हो रहा होगा, या जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट की सेलिंग परसेंटेज उतनी डाउन होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइस शुड बी मोर देन $8। आपकी जो प्राइस है $8 से ज्यादा होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपकी जो रेटिंग है वो 4+ हो, ठीक है। मतलब कि 4 स्टार हो। नॉट अ ग्लासी मटेरियल, टूटने वाला ना हो, गिलास हो या इस तरह की कोई घड़ी वगैरह हो कांच की जो टूट जाए। नॉट अ गेटेड प्रोडक्ट। आज एक दोस्त है, उसने मेरे ख्याल ग्रुप में पोस्ट की थी, काफी सारी कैटेगरी उसमें थी। उसमें काफी सारी जो कैटेगरीज है ना वो गेटेड हैं, मानता हूं मैं, लेकिन आप ट्राई करो। ये नहीं कि हर कैटेगरी में जाके आप ट्राई करो। अगर आप यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, जो नया अकाउंट होता है ना उसके ऊपर अमेजोन 100 में से 90% आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने ही नहीं देता। क्यों नहीं करने देता? क्योंकि नया अकाउंट है, कोई रेटिंग नहीं है, कोई सेलिंग नहीं है, कोई रनिंग मटेरियल नहीं है उसके ऊपर। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, नए अकाउंट को रन करने के लिए आप उसके ऊपर 3 से 4 प्रोडक्ट्स ऐसे लगा दो जो कि प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि आप अपनी पर्सनल लिस्ट क्रिएट कर दो यूपीसी कोड बाय करके। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है जो कि आप अपनी अकाउंट पे लिस्ट करते हो। ये भी मैं आपको करना सिखाता हूँ। ये करने के बाद 1 वीक के लिए अकाउंट खाली छोड़ दो। उसके बाद जब आप जो प्रोडक्ट्स है, किसी भी प्रोडक्ट को आप जब लिस्ट करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपका जो प्रोडक्ट है वो आपसे अप्रूवल नहीं मांगेगा। 100 में से 50% जो चांस है आपका अप्रूवल का वो खत्म हो जाता है। जब आपके अकाउंट पे रेटिंग आ जाती है, ठीक है, फिर आपके पास 70% चांस होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपसे अप्रूवल नहीं मांगती, ठीक है। तो नए अकाउंट के ऊपर आपको हर प्रोडक्ट ही गेटेड नजर आती है, ठीक है। तो गेटेड का मतलब क्या है? या तो अप्रूवल मांग लेना, अमेजोन लिस्ट नहीं करने देता। अगर अप्रूवल आपका हो जाए, फौरन एक्सेप्ट हो जाए, तो उसके बाद क्या है, अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांग लेता है। इनवॉइसेस मांग लेता है, लेटर मांग लेता है, या जो है पूरे साल में आपने जो प्रोडक्ट वो सेल किया या कहाँ कहीं से लिया है उसकी A to Z वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग लेता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। ये आप काफी सारे जो यहाँ पे नए लोग हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, लेकिन जो लोग पुराने उनको समझ आ गई होगी। मोस्ट ऑफ द सेलर्स शुड बी एफपीएम। मैंने आपको बताया प्रॉफिट आपका 8% से ज्यादा होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में। मतलब है मेरा कि $3 से ज्यादा का आपको प्रॉफिट मार्जिन नजर आए तो आपने करना है, वरना नहीं करना। क्योंकि प्राइस वॉर जो होती है ना, अब ये देखो मैं आपको ये बात समझाता हूँ। प्राइस वॉर क्या है? अब देखो, ये बंदा 20 का सेल कर रहा है, ये 19.8 का सेल कर रहा है, कोई बंदा आएगा 19.82 का सेल करेगा किसी प्रोडक्ट को। मिसाल के तौर पे मैं, मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाता है किसी और सप्लायर से $11 का, मैं यहाँ पे 16 का भी सेल कर सकता हूँ, 17 का भी सेल कर सकता हूँ, फिर बाकी तो सारे कुचले जाएंगे ना, नीचे आ जाएंगे। ये होती है प्राइस वार। आपने 24 घंटे में 4 से 5 बार चेक करना होता है कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसके ऊपर कोई और सेलर तो नहीं आगे बैठ गया, ठीक है। ये सारी बातें जिनका ख्याल रखना है आपने, ठीक है, अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करने से पहले, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। एक प्रोडक्ट है जो कि मैं तकरीबन 200 सम तकरीबन कोई $250 का सेल कर रहा था, ठीक है। और मैं बिजनेस प्राइम अकाउंट से मैंने उसको कितने का लेके भेजा, 149 का, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके दी, आपको बताया होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे जो मेरी जो आईडी है ये टैक्स एग्जेम्प्ट थी, ठीक है। इसमें मुझे शिपिंग जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी और मुझे 0 टैक्स लगा था। मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, अगर मैं उसे 250 का 230 का सेल करता हूँ तो आप लगा लो 15% अमेजोन की फीस होती है। ये मैं सारी आपको शीट में बताता हूँ अभी किस तरह से होता है। आपके पास ये शीट मैंने पहले दिन आपको शेयर की थी कि ये जो शीट है आपको बहुत ज्यादा काम देने वाली है आगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या चीज लिखते हैं, यहाँ पे अमेजोन का यूआरएल जो कि जिस वेबसाइट के ऊपर वो अवेलेबल है प्रोडक्ट, ठीक है, सस्ते में जहाँ पे अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। एसएन नंबर लिख दूंगा उसका। ब्रांड नेम अगर है तो लिख दूंगा, वैसे ब्रांड को हम टारगेट नहीं करते। प्रोडक्ट हंटर नेम
मतलब कि मिसाल के तौर पे मेरी टीम में कोई लड़का है जिसका नाम अदील है, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ, रिमार्क्स प्रोडक्ट अप्रूव्ड है या नहीं। तो मुझसे जो है लड़के पूछते हैं कि सर ये जो प्रोडक्ट है इसमें $2 का प्रॉफिट है, अगर मैं अप्रूव कर दूं तो यहाँ पे अप्रूव लिख देते हैं। आगे सेल प्राइस क्या है जो आपने अमेज़न पे लगाना है, मतलब कि एक प्रोडक्ट है और मैं अमेज़न पे सेल करना चाह रहा हूँ, क्या प्राइस लगा रहा हूँ मैं वो यहाँ पे लिखूंगा। अमेज़न की फीस कितनी है, आपकी जो टोटल प्राइस जो आपने लिस्ट की हुई है ना, मतलब कि अगर मैं $600 का माइक्रोवेव स्टैंड जो है वो सेल कर रहा हूँ, उसका $600 का 15% आप निकाल लो। यहाँ पे कैलकुलेटर पे ये शीट में मैंने डायरेक्ट फार्मूला भी पुट किया, वही आपको यहाँ पे बता देगा। अगर आपसे क्लाइंट पूछते हैं तो आप उसको बता दो 600 को मल्टीप्लाई करवा दो 0.15 के साथ, तो इसकी जो 15% प्राइस है वो निकल आएगी। $90 अमेज़न चार्ज करेगा, ठीक है। टैक्स वगैरह और शिपिंग वगैरह मुझे नहीं पड़ेगी। अगर वो प्रोडक्ट मुझे बिजनेस प्राइम पे मिल रहा है एटलीस्ट कोई $450 का और मैं सेल कर रहा हूँ 600 का, तो आप 90 उसमें से माइनस कर दो, बाकी जो पीछे अमाउंट बचेगी 450 में से, ठीक है, तकरीबन भी $50-60 बचते हैं, वो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। बात समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, यहाँ पे जो है सेल टैक्स, ये आप यहाँ से काट देना। अगर आपके पास, आप बिजनेस से कर रहे हो, अगर आपके पास टैक्स एग्जेम्प्ट आईडी नहीं है तो आपको टैक्स लगेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, परचेज प्राइस, आपको वो कितने का मिल रहा है किसी भी वेबसाइट से, अमेज़न से या बिजनेस प्राइम अकाउंट से कितने का मिल रहा है वो लिखनी है आपने यहाँ पे। टोटल कॉस्ट ही आपको बता देगा, प्रॉफिट मार्जिन आपको बता देगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक जो प्रोडक्ट है वो मुझे ये आपके सामने जो मैंने ओपन किया था, ये बिजनेस प्राइम पे मुझे मिल रहा है 14.98 का, और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ अमेज़न पे, कितने का सेल करना चाहता हूँ, 19.82 का, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परचेज प्राइस कितनी है मेरी, 14.98 इसकी मेरी परचेज प्राइस है, और मैं सेल कितने का करना चाह रहा हूँ इसको, मैं सेल करना चाह रहा हूँ 19.82 का। तो ये मुझे यहाँ पे इसका प्रॉफिट बता देगा कि भाई इसमें मुझे कितना प्रॉफिट है। इसमें मुझे 0.6686 आ रहा है, इसमें से मुझे टैक्स जो है वो मुझे नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बिजनेस प्राइम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो अब मैं देख लेता हूँ मुझे कितना मिलेगा इसके ऊपर, मुझे ऑलमोस्ट कोई 1.8 राउंड अबाउट $2 के करीब मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको पता चल गया होगा कि अमेज़न पे अमेज़न ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। अब मैं आपको बता दूं जो ROI है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं हम, ये आपका 20 से ज्यादा होना चाहिए, 20 से लेस ना हो, ठीक है। और प्रॉफिट आपका $3 से ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं हंटिंग की तरफ। मैं आपको जो है मेथड बता देता हूँ। आपके पास एक टूल है कीपा, ये होना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कीपा एक टूल है, ये होना चाहिए आपके पास। एक्सटेंशन इसके आप इंस्टॉल कर लो, ये जो है काफी सारे लोगों से मिल जाता है, कोई 600-800 600-800 रुपए में, ठीक है। पूरे महीने की सब्सक्रिप्शन आप इसकी ले सकते हो, टूल जो लोग शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 1000 तक मेरे ख्याल में दे देते हैं लोग। उसके बाद आगे DS क्विक व्यू एक एक्सटेंशन है, ये आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप इंस्टॉल कर लो। ये आपको क्या चीज बताएगी, अब मैं यहाँ पे आता हूँ amazon.com पे। अब ये दो एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किए हैं, ये कीपा की है और ये है उसकी DS क्विक व्यू, आपको नाम भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये मुझे सब कुछ बता देता है DS क्विक व्यू के इस प्रोडक्ट का रैंक क्या है, और ये सोल्ड बाय अमेज़न है, ये सोल्ड बाय FPM है। जिनके पास कीपा टूल नहीं है वो इस तरह से देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं हाउस होल्ड की कैटेगरी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे सारा कुछ बता देगा, ये देखिए मुझे SN नंबर बता दिया उसने प्रोडक्ट का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे इसका रैंक नंबर बता देगा कि इसकी रैंकिंग क्या है। और उसके बाद जो है ये यहाँ पे मुझे ये भी बता देगा सोल्ड बाय अमेज़न है या सोल्ड बाय FPM है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि जो आप हंटिंग करोगे वहां पे अमेज़न नहीं आना चाहिए, वहां पे कौन सा बंदा आना चाहिए, सोल्ड बाय FPM आना चाहिए। अगर यहाँ पे सोल्ड बाय FPM नहीं लिखा हुआ तो आप समझ जाओ कि उसके ऊपर यानी कि सोल्ड बाय अमेज़न नहीं लिखा हुआ या कोई FBA सेलर नहीं लिखा हुआ, तो आप समझ जाओ उस प्रोडक्ट के ऊपर FPM सेलर बैठा हुआ है, ठीक है।